हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी यह कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक रूही नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड अरमान से बहुत प्यार करती रहती थी। लेकिन अरमान भी उससे उतना ही प्यार करता रहता था। लेकिन एक दिन अरमान और रूही प्लान बनाते हैं मसूरी जाने का। और मसूरी जब अरमान जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है, इसका नाम रहता है अवीरा। और उसको अरमान को उससे भी प्यार हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश अरमान को रूही अवीरा से शादी करना ही पड़ जाता है, जिस वजह से रूही बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। लेकिन ये सब करते करते एक दिन रूही की डेथ हो जाती है और रूही चुड़ैल बन जाती है। और तब अरमान को इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से रूही की डेथ हो गई। अगर मैं रूही शादी कर लेता तो रूही आज जिंदा रहती। इसी वजह से अरमान एकदम पागल हो गया रहता है। लेकिन अबीरा भी अब अरमान से प्यार करने लगती है। तो अबीरा अरमान को बहुत समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, रूही बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी, जिस वजह से रूही की मौत हो गई। रूही की मौत अपने ही कारणवश हुई है। यह सब सुन अरमान को और भी अच्छा नहीं लगता है और वो अबीरा को डांट देता है कि मरे हुए इंसान को तो कम से कम छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। इस बात से अबीरा भी उससे दूर चली जाती है, मसूरी रहने चली जाती है। और तब इसी बीच रूही फिर वापस आती है चुड़ैल रूप में। और अरमान उससे बहुत माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अभी रूही उसे नहीं माफ़ करती है। कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ करूँगी, अगर तुम भी मुझे मुझसे शादी करोगे। इस पे अरमान बोलता है क्या मैं शादी करूँगा, तुम्हारी तो मौत हो चुकी है, मैं तुम शादी कैसे कर सकता हूँ। इस पे रूही बोलती है क्यों नहीं कर सकते, मैं चुड़ैल बन के तुम्हारे इस धरती लोक पे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम शादी क्यों नहीं कर सकते। इस पे अरमान बोलता है ठीक है, अगर मेरे यही पश्चाताप है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन इसी बीच जो अबीरा है वो वापस आ जाती है। वो सोचती है कि हाँ, हो सकता है कि उससे ही गलती हो। ये सोच के वो वापस आ जाती है। लेकिन वापस आकर देखती है तो अरमान की शादी करता रहता है। लेकिन रूही को अबीरा को नहीं दिख रहा था किससे शादी करे। इस पर अरमान उसे बताता है कि रूही आई और रूही ने ऐसा ऐसा बोला है, मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। तभी वो अबीरा एक प्लान बनाती है कि शादी ना हो। इसी वजह से वो बाबा को लेके आती है और पूजा पाठ करती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। और फिर रूही को थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो गलत कर रही है, इससे अरमान कभी खुश नहीं रहेगा। तो रूही ये समझ के रूही तुरंत शादी का मंडप छोड़ के चली जाती है। और अभी अरमान फिर शादी कर लेते हैं और सब दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। बाय दोस्तों।